हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने क्या करा, दैट इज स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस करे थे। आज हम सी के अंदर क्या पढ़ेंगे, दैट इज फाइल हैंडलिंग। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फाइल हैंडलिंग जो होता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अभी तक सी के अंदर आप क्या कर रहे थे, कंसोल इनपुट और आउटपुट ले रहे थे। दैट मीन्स आप जो भी इनपुट आपको लेना था वो कंसोल से इनपुट ले रहे थे और जो भी आपको आउटपुट देना था वो कंसोल पे दे रहे थे। छोटे से अमाउंट के यानी कि कम डेटा के लिए कंसोल पे इनपुट लेना या कंसोल पे आउटपुट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप कौन से फंक्शन यूज कर रहे थे, स्कैनएफ और प्रिंटएफ यूज कर रहे थे। स्कैनएफ किसके लिए यूज कर रहे थे, इनपुट के लिए, और प्रिंटएफ यूज कर रहे थे आउटपुट के लिए। लेकिन आप रियल लाइफ प्रॉब्लम जो सॉल्व करोगे या कंपनीज में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उसके अंदर जो आपका डेटा होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। दैट मीन्स वो एक बहुत ज्यादा बड़ा डेटा होता है, उसको आपको कंसोल पे डिस्प्ले करना या कंसोल से के थ्रू इनपुट लेना एक प्रॉब्लम की बात है। वो आप ऐसा नहीं करोगे। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही आप अपना प्रोग्राम से बाहर निकलते हो, जो कंसोल पे आपने इनपुट लिया था वो आउटपुट लिया था, वो सारा क्या होता है, वॉश्ड आउट हो जाता है। दैट मीन्स वो कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में होता है। तो एक कंसोल इनपुट आउटपुट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, एक तो टाइम कंज्यूमिंग था जब आप लार्ज डेटा को हैंडल कर रहे थे। दूसरा, आपका जो डेटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा जैसे ही आप अपने प्रोग्राम से बाहर निकलोगे या फिर आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हो। तो इन दोनों चीजों को ओवरकम करने के लिए आप क्या यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। जब भी आप फाइल हैंडलिंग करोगे तो आप अपने डेटा जो होगा वो किसके अंदर स्टोर करा रहोगे, दैट इज फाइल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब भी आप प्रोग्राम से बाहर निकल रहे होगे या आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा तो उस कंडीशन में तो आपका जो डेटा होगा वो किस पे सेव होगा, दैट मीन्स आपके स्टोरेज डिवाइसेस पे सेव होगा। दैट मीन्स हार्ड डिस्क पे सेव होगा या किसी भी स्टोरेज डिवाइस पे जो आप सेव करना चाहते हो उस पर सेव होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो डेटा होगा वो लॉस नहीं होगा। और आप जो बड़ा डेटा होगा, जो ज्यादा बड़ा डेटा है, उसको भी आप इजीली रीड और राइट कर सकते हो फाइल के अंदर। किसी भी फाइल पे काम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फाइल का नाम होना चाहिए। उस पर ऑपरेशन करने के लिए आपको फाइल ओपन करना आनी चाहिए, रीड करना आना चाहिए, फाइल पे डेटा राइट करने का तरीका होना चाहिए, और फाइल को आप क्लोज कैसे करोगे वो आपको पता होना चाहिए। जब भी आप फाइल पे अपने ऑपरेशंस पूरे कर लो तो उस फाइल को आपको क्लोज करना जरूरी होता है। चलिए आगे चलकर इसके देखते हैं। तो फाइल पे काम करने के लिए बहुत सारे आपके पास मेथड्स है। दैट मीन्स बहुत सारे आपको सी फंक्शंस प्रोवाइड करता है। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए आपके पास फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एफ ओपन फंक्शन क्या करता है, आपकी फाइल को ओपन करता है। अगर वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है जब भी उसको ओपन कर देगा, अगर फाइल नहीं है तो उसको क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। एफ क्लोज फंक्शन किस लिए होता है, जो भी फाइल पे आप ऑपरेशन कर रहे थे उसको बंद करने के लिए, दैट मीन्स क्लोज करने के लिए आपके पास फंक्शन होता है एफ क्लोज। एफ गेट सी क्या करता है, किसी भी फाइल के अंदर से एक करेक्टर करके रीड करता है। दैट मीन्स रीड अ करेक्टर फ्रॉम अ फाइल। एक बार में क्या करेगा, एक करेक्टर रीड करेगा। एफ पुट सी क्या करेगा, फाइल के अंदर राइट करेगा करेक्टर, एक बार में एक करेक्टर। एफ प्रिंट एफ किस लिए यूज होता है, आपकी राइट्स ऑफ डेटा यानी कंप्लीट डेटा एक ही बार में एक रिकॉर्ड पूरा या पूरा का पूरा डेटा आप किसके अंदर राइट कर सकते हो, अपनी फाइल के अंदर राइट कर सकते हो। जब आप बाइनरी फाइल्स सी के अंदर बाइनरी फाइल्स पर काम करोगे तो आपका एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैनएफ फंक्शन बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो एफ स्कैनएफ किस लिए होता है, रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल, यानी कि पूरी की पूरी फाइल्स के अंदर से पूरा का पूरा डेटा रीड करने के लिए काम में आता है। एफ प्रिंट एफ आपको फाइल के अंदर राइट करने के लिए आता है। एफ गेट डब्ल्यू फंक्शन होता है, किस लिए होता है कि इंटीजर वैल्यूज जो होती हैं वो फाइल के अंदर से रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे, एफ गेट डब्ल्यू। एफ पुट डब्ल्यू क्या होगा, अगर आपको इंटीजर्स फाइल के अंदर राइट करना है तो एफ पुट डब्ल्यू फंक्शन यूज करोगे। एफ सीक फंक्शन क्या होता है, आप अपने फाइल का दैट मीन्स अपने जो कर्सर का पोजीशन है फाइल के अंदर वो एक डिजायर्ड पोजीशन पर आप रख सकते हो। दैट मीन्स सेट अ पोजीशन टू द डिजायर्ड पॉइंट इन अ फाइल। अगर सपोज आपके 10 रिकॉर्ड थे एक फाइल के अंदर, आप थर्ड रिकॉर्ड पे जाना चाहते थे तो आप एफ सीक के थ्रू उस थर्ड रिकॉर्ड पे अपना जो कर्सर था होगा, जो पॉइंटर होगा अपनी फाइल का, उसको आप पहुंचा सकते हो। इन सारे फंक्शंस को हम प्रोग्राम्स में ही यूज करके देखेंगे। अब नियर अबाउट इसकी थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इनके सारे प्रोग्राम्स, सारे फंक्शंस के प्रोग्राम्स इसको एक एक कर बनाएंगे। चलिए आगे और फंक्शंस भी हैं उसको भी देख लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा फंक्शन कौन सा है, ftel। ये आपको बताता है फाइल के अंदर आपका करंट पोजीशन पे, यानी आपको किस बाइट पर आप अवेलेबल हो। दैट मीन्स अगर फाइल 40 बाइट्स की है और आपका कर्सर जो है वो 20th बाइट पे है, तो ये आपको बताएगा कि आपका कर्सर किस बाइट पे है। रिवाइंड फंक्शन किस लिए करता है, आपका जो फाइल का पॉइंटर होगा उसको आपकी फाइल की बिगनिंग में ले जाने के लिए काम में आता है। एफ राइट और एफ रीड ये भी आपको फाइल से राइटिंग के लिए और रीडिंग के लिए काम में आते हैं, और ये भी बाइनरी फाइल्स में ज्यादातर काम करने के लिए काम में आते हैं। एफ ई एफ फाइल एंड ऑफ फाइल चेक करता है कि आप फाइल की एंड में पहुंच गए हो या नहीं है। ये प्रोग्राम और ये फंक्शन आप हर प्रोग्राम के अंदर मोस्टली यूज करोगे। एफ फ्लश किस लिए होता है कि आपकी स्ट्रीम्स को, दैट मीन स्ट्रीम क्या होता है, दैट इज सीरीज ऑफ बाइट्स होते हैं, उसको फ्लश करने के लिए काम में आता है। तो आपके क्या है, एफ फ्लश फंक्शन किस लिए होता है, आपकी जो स्ट्रीम होती है उसको फ्लश करने के लिए, दैट मीन्स बफर से हटाने के लिए काम में आता है। रिमूव फंक्शन किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए काम में आता है। रीनेम फंक्शन किसी भी फाइल का नाम, जैसे आप और अपना फाइल का रीनेम करते हो उसके लिए काम में आता है। एफ एरर क्या होता है, टेस्ट करता है कि इस फाइल के अंदर ओपन करने में या किसी भी चीज में कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो आप एरर मैसेज एफ एरर के थ्रू डिस्प्ले करा सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। इन सारे फंक्शंस के मैं प्रोग्राम्स आपको डेफिनेटली बनाकर दूंगा। किसी भी फाइल पर ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास वो फाइल होनी चाहिए या फिर आप उसको क्रिएट करोगे। तो फाइल ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीड और राइट करने की इंफॉर्मेशन करने के लिए क्या होगा, अगर फाइल नहीं रीड करने के लिए तो आपको फाइल ऑब्वियसली होनी चाहिए। अगर आपको राइट करना है तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो। तो जब आप रीड करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले सर्च करोगे अपनी फाइल को किस पे, डिस्क पे। फिर उसको क्या करोगे, उसको लोड करोगे फाइल को किसमें, मेमोरी में, और वो मेमोरी क्या कहलाती है आपकी, दैट इज कॉल्ड बफर। फिर आप क्या करोगे, अपने पॉइंट जो कैरेक्टर का पॉइंटर है उसको सेट करोगे अपने फर्स्ट कैरेक्टर, दैट मींस आपकी फाइल के फर्स्ट कैरेक्टर में सेट करोगे, हो जाएगा। बफर आपका क्या होता है, टेम्परेरी मेमोरी होती है जहां पर आपकी फाइल का जो डेटा होगा उसको आप स्टोर करोगे। सबसे पहले आप क्या यूज करोगे, फाइल के अंदर फाइल स्ट्रक्चर यूज करोगे और उसका एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर लोगे, कोई भी आप उसका नाम रख सकते हैं। फिर उस पॉइंटर के थ्रू आप क्या करोगे, एफ बी इक्वल्स टू एफ ओपन फंक्शन यूज करोगे। यहां पर क्या दोगे, फाइल का नाम दोगे और यहां पर उसका मोड दोगे। आपके पास क्या होते हैं, रीड मोड होता है, राइट मोड होता है, अप एंड मोड होते हैं, और रीड राइट प्लस और अप एंड प्लस और रीड प्लस और राइट प्लस, सारे मोड्स अभी मैं आपको बताऊंगा। वो आप यहां पर मोड दोगे। जब भी आपको फाइल ओपन करनी होगी तो किस मोड में ओपन करोगे, रीडिंग के लिए तो रीड मोड में ओपन करोगे। डब्ल्यू मोड से आप किस लिए ओपन करते हो, राइट मोड में, और ए मोड से अप एंड मोड में। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको किसी फाइल से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, दैट इज fgetc। fgetc क्या करेगा, फाइल के कंटेंट्स को रीड करेगा। सपोज आपकी फाइल के अंदर लिखा था दिस इज माय बुक, तो फर्स्ट fgetc क्या करेगा, पहला कैरेक्टर आपके एक वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर देगा। जैसे यहां पे करा है fgetc fb के अंदर, दैट मींस फाइल पॉइंटर वाली जो आपकी फाइल का रेफरेंस था उसमें से, इस फाइल में से एक कैरेक्टर लेगा और किसके अंदर डाल देगा, ch के अंदर स्टोर करा देगा। उस कैरेक्टर को आप किसी भी तरीके से, यानी कि प्रिंटफ फंक्शन या पुट सी फंक्शन के थ्रू आप उसको प्रिंट करा सकते हो। फिर आप क्या करोगे, क्योंकि आपको फाइल का लास्ट तक रीड करना है तो आप इसको लूप के अंदर चलाओगे और चेक कराओगे कि आपकी फाइल का जो एंड हो रहा है या वो एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो fgetc फंक्शन क्या करता है, यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम अ करंट पोजीशन। जिस जगह भी आपका फाइल का पॉइंटर होगा उस जगह से उसको क्या करेगा, उसको रीड करेगा और मूव्स वन प्लेस अहेड, और एक कैरेक्टर आगे चलेगा। इसको रीड करा, उसके बाद वो इस कैरेक्टर पे जाके आपका फाइल पॉइंटर रुक जाएगा। जब आप लूप में जा रहे हो तो वो नेक्स्ट कैरेक्टर पड़ेगा, इसको रीड करने के बाद वो आई पे जाकर रुक जाएगा, एंड सो ऑन। चेक करता रहेगा कब तक, जब तक आपका एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता। ये क्या है, एंड ऑफ फाइल जो है आपका मैक्रो रिटर्न करता है। ये मैक्रो है जो क्या रिटर्न करेगा, आपका एंड ऑफ फाइल किससे रिप्रेजेंट होता है, दैट इज -1 से। या फिर एंड ऑफ फाइल ये स्ट्रीम के अंदर नल कैरेक्टर नहीं आ रहा हो। चलिए आगे देखते हैं और इस प्रोग्राम को भी बनाकर देख लेते हैं। हमारे पास फाइल के मोड्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज आपका रीड मोड होता है। किसी भी एक्सिस्टिंग फाइल को रीड करने के लिए, आप ओपन करने के लिए क्या यूज करोगे, रीड मोड। अगर आपको नई फाइल बनानी है तो आप राइट मोड ले लोगे। अगर अपेंड करना है एग्जिस्टिंग फाइल में आप ए ले लोगे।
अगर आपको ओपन करना रीड मोड में एग्जिस्टिंग फाइल में और राइटिंग भी करना है एग्जिस्टिंग फाइल में तो आप R प्लस ले लोगे, दैट मीन्स रीड प्लस राइट मोड हो गया। अगर आपको नई फाइल क्रिएट करनी है रीडिंग और राइटिंग के लिए तो आप W प्लस ले लोगे, तो ये क्या होगा राइटिंग, इससे क्या होगा न्यू फाइल भी क्रिएट हो जाएगी प्लस इससे आप रीड भी कर सकते हो। जबकि इससे क्या होगा एग्जिस्टिंग फाइल को रीड भी करेगा, एग्जिस्टिंग फाइल को इस कंडीशन में एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। इस मोड में क्या करेगा एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करेगा प्लस रीड भी करोगे और राइट भी करोगे। ए प्लस में क्या करेगा एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करेगा फॉर रीडिंग और अपेंडिंग बोथ मोड में, दैट मीन्स आप रीड भी कर सकते हो और अपेंड भी कर सकते हो। एफ पुट सी फंक्शन क्या करता है, जो एफ गेट सी से क्या कर रहे थे, आप एक कैरेक्टर ले रहे थे, एफ पुट सी किसी भी फाइल के अंदर आप क्या करेगा आपके फाइल से स्क्रीन से कैरेक्टर लेगा और किसके अंदर डाटा ट्रांसफर करेगा किसी फाइल के अंदर स्टोर करने के लिए आप क्या कर सकते हो एफ पुट सी फंक्शन को यूज कर सकते हो। उस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या लोगे ch लोगे और fp, दैट मीन्स ये फाइल का आप वो जो पॉइंटर होगा उसको ले लोगे। तो fp किसको डिनोट कर रहा होगा आपके फाइल के नाम को। तो जो भी कैरेक्टर आप इनपुट कराओगे वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा fp के अंदर स्टोर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी फाइल के अंदर से एक कैरेक्टर यानी कि किसी भी फाइल के अंदर से अगर आपको फाइल रीड करना कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तो उसका लॉजिक क्या होता है। सबसे पहले तो क्या होगा आप अपनी फाइल को ओपन करोगे किस फंक्शन के थ्रू एफ ओपन फंक्शन के थ्रू, और वो किसके अंदर स्टोर होगा आप फाइल पॉइंटर के जो फाइल पॉइंटर होगा आपने स्टोर का बना रखा होगा उसके अंदर उस फाइल का नाम होगा। और आपकी जो फाइल ओपन करोगे किस मोड में ओपन करोगे रीड मोड में। रीड मोड में क्या करता है एफ गेट सी फंक्शन यूज कर सकते हो, एफ गेट्स यूज कर सकते हो, एफ स्कैन एफ यूज कर सकते हो, एफ रीड फंक्शन यूज कर सकते हो। आप किसी भी फाइल को अगर किस मोड में ओपन कर रहे हो दैट इज रीड मोड में ओपन कर रहे हो। फाइनली जब आप फाइल के कंटेंट्स को रीड कर लोगे तो आपको उसको क्लोज भी करना होगा। तो एफ क्लोज फंक्शन किस लिए होता है किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए काम में आता है। तो यहां सबसे पहले आप क्या करोगे एक फाइल पॉइंटर बनाओगे, सपोज आपने बनाया एफ पी, आपका एक फाइल पॉइंटर बन गया। फिर आप क्या लिखोगे एफ पी इक्वल्स टू एफ ओपन अपनी फाइल का नाम। अगर आप जब जहां प्रोग्राम बना रहे हो अगर उसी सेम डायरेक्टरी के अंदर है या एग्जीक्यूट कर रहे हो उसी की सेम डायरेक्टरी के अंदर तो आपको पाथ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी अलग डायरेक्टरी के अंदर है तो आपको यहाँ पर पाथ देना पड़ेगा, कॉमा उसको मोड बताना पड़ेगा किस मोड में इसको ओपन करना है। ये करने के बाद आप क्या करोगे अपना एफ गेट सी फंक्शन यानी कि सी इक्वल्स टू एफ गेट सी फंक्शन यूज करोगे और इसके अंदर आप क्या लिखोगे कि आपका यहां पे कोई भी वेरिएबल ले लोगे इक्वल्स टू एफ गेट सी फंक्शन और अपने इस फाइल पॉइंटर के थ्रू अपने वेरिएबल को इस कैरेक्टर के अंदर इस वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर करते रहोगे, इसको स्क्रीन पर प्रिंट करते रहोगे। ये क्या करेगा आपका चलता रहेगा और जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं होता, दैट मींस जब तक इस फाइल के अंदर कंटेंट्स होंगे इसको रीड करता रहेगा। जब ये एंड ऑफ फाइल पे पहुंच जाएगा तो इसको क्या करेगा -1 रीड करेगा, दैट मींस ये आगे रीड करने के लिए सक्सेसफुल नहीं है, आगे रीड नहीं कर सकता, ये फाइल के एंड में पहुंच गया है। वो किस तरह रिप्रेजेंट करेगा या तो कैपिटल EOF से या फिर -1 से। चलिए इसका प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम बना रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ फिर इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ये क्या है एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप क्या करोगे किसी भी फाइल के कंटेंट्स जो है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यूज करोगे किसके थ्रू एफ गेट सी के अंदर। तो मैंने क्या करा है stdio.h को इंक्लूड करा और stdlib.h को इंक्लूड करा। फिर मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट करा, फाइल का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया जो फाइल पॉइंटर क्या करेगा होल्ड द रेफरेंस ऑफ अवर फाइल, यानी ये क्या करेगा हमारी जो फाइल का रेफरेंस होगा उसको होल्ड करेगा। फिर मैंने कैर वेरिएबल लिया है, इसके अंदर ch जो वेरिएबल है उसको स्टोर करा दिया। फिर फाइल पॉइंटर का मैंने जो ये ऑब्जेक्ट बनाया था ये मैंने यहां पर लिया इक्वल्स टू एफ ओपन, किस फाइल को ओपन करेगा दैट इज test.txt, किस मोड में रीड मोड में। दैट मींस अब इस फाइल की सारी चीज डिटेल्स किसके पास है, इस जो आपका पॉइंटर है ये होल्ड करता है हमारी फाइल के पूरे रेफरेंस को fptr जो है। इफ fptr डबल इक्वल्स टू नल, इसका मतलब क्या है इसके अंदर fptr के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, ये नल का मतलब क्या है एम्प्टी। अगर ऐसा है तो क्या कर रहे अनेबल टू ओपन अ फाइल, ये प्रिंट कर देगा। फिर क्या चेक करेगा प्लीज चेक, ये मैसेज प्रिंट कर देगा प्लीज चेक वेदर द फाइल एग्जिस्ट और
हैव अ रीड प्रिविलेज, दैट मीन्स इसके पास रीड की राइट्स हैं, या ये फाइल है भी या नहीं है। अगर ये फाइल नहीं होगी तो ये प्रिंट कर देगा। सपोज आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराया और यहाँ पर ये test.txt नहीं थी, तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट होगा? अगर test.txt नहीं थी तो अनेबल टू ओपन अ फाइल, और ये मैसेज प्रिंट कर देगा। अगर ये फाइल होती है तो कहां पे चला जाएगा? आपके पास यहां पर आ जाएगा। यहां पर क्या कर देगा? फाइल ओपन सक्सेसफुली रीडिंग द कंटेंट ऑफ अ फाइल बाय कैरेक्टर, और दो नई लाइन छोड़ देगा। फिर इस डू लूप के अंदर चला जाएगा। फिर क्या करेगा? fgetc फंक्शन क्या करेगा? इस फाइल पॉइंटर, दैट मींस क्योंकि सारी फाइल की डिटेल आपके पास है, इस फाइल पॉइंटर रेफरेंस के पास है, सारा डेटा इसके पास है। एक कैरेक्टर किसके अंदर ले जाएगा? ch के अंदर जाएगा। आप क्या करोगे? पुट केयर फंक्शन क्या करता है? एक कैरेक्टर स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए काम में आता है। तो ये ch के अंदर जो वैल्यू आई होगी उसको प्रिंट कर देगा। वाइल ch नॉट इक्वल्स टू एंड ऑफ फाइल, जब तक उसको ch के अंदर क्या नहीं मिल जाता? एंड ऑफ फाइल नहीं मिलता रहेगा। ये कब तक लूप चलता रहेगा? जब तक उसको कैरेक्टर्स मिलते रहेंगे, और जब तक वो किस पे नहीं पहुंच जाता? लास्ट कैरेक्टर पे नहीं पहुंच जाता। जब वो लास्ट कैरेक्टर पे पहुंचने के बाद अब जब पॉइंटर आगे जाएगा तो उसको क्या मिल जाएगा? दैट इज आपको एंड ऑफ फाइल का साइन मिल जाएगा। दैट मींस वहां पे आपको बता देगा कि एंड ऑफ फाइल है। जब लूप को ये पता चल जाएगा तो वो लूप क्या होगा? लूप से बाहर आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? जब लूप से बाहर आ जाओगे, जो आपकी फाइल थी उसको आप क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे। फिर यूजर स्क्रीन को स्टॉप करोगे और आप इसको प्रोग्राम से बाहर आ जाओगे। चलिए सबसे पहले मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। मैं अपना सी ओपन कर लेता हूं। शायद मैंने ये बना रखा है ऑलरेडी, फाइल के नाम से बनाया था मैंने, बना रखा है। सेम प्रोग्राम है, कंट्रोल वाई, देख ली सेम प्रोग्राम है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने यहाँ पे test.txt ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अच्छा test.txt दे रखा था, तो test.txt के अंदर देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि मेरे पास यही कंटेंट्स हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, टाइप test.txt, देखिए यही कंटेंट्स थे, उसने वो कंटेंट्स प्रिंट कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ। ये फाइल तो नहीं होगी, तो हमारे पास मैसेज क्या आना चाहिए? देखिए प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो, अनेबल टू ओपन फाइल, और क्या कर रहा है? प्लीज चेक द फाइल एग्जिस्ट और यू मे नॉट हैव अ प्रिविलेज। तो मैं यहाँ पर फाइल सही कर दे रहा हूँ, तो ये फाइल इसको मिल जाएगी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्रीन भी क्लियर कर देता हूँ, सो दैट आपकी स्क्रीन क्लियर आ जाए। तो यही आपके कंटेंट से भी इस फाइल के अंदर ये आ गए। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि एक एक कैरेक्टर करके ले रहा था? आपके पास तो पूरी फाइल आ गई, क्योंकि इसमें सडनली आप इतनी तेज प्रोसेस हुआ कि आपको पता नहीं चला। हम चाहते हैं हमें पता चले कि एक एक कैरेक्टर आपके ch वेरिएबल के अंदर आ रहे थे और उसको प्रिंट कर रहा था। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर पुट कैर के बाद यहाँ फंक्शन यूज कर देता हूं डिले। एक बार वो कैरेक्टर प्रिंट करे जो फाइल के अंदर से उसने लिया है, 100 नैनो सेकेंड्स रुके, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करे। देखिए एक कैरेक्टर ले रहा है फाइल से और 100 नैनो सेकेंड के बाद वो नेक्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करता जा रहा है। तो ये प्रोग्राम तो आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा? आज जो हमने पढ़ा वो फाइल हैंडलिंग का एक पार्ट पढ़ा। दैट मीन्स अभी हमने फाइल हैंडलिंग कंप्लीट नहीं करी है। अभी हमने सिर्फ इसके अंदर क्या करा, fgetc फंक्शन यूज कर देखा है। बाकी अभी हमने कोई भी फंक्शन यूज नहीं करा है, या फिर हमने और भी कोई फंक्शन fclose फंक्शन यूज करा है। दैट मीन्स हमने दो फंक्शन यूज करे, fgetc, fclose। अभी हमारे बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं और अभी हमें बाइनरी फाइल्स पर भी काम करना है, और काफी लॉजिकल प्रोग्राम्स है, वो हम बनाकर अभी फाइल हैंडलिंग के अंदर देखेंगे। तो बेसिक जो फंडा था कि फाइल को आप ओपन कैसे करोगे, रीड कैसे करोगे और क्लोज कैसे करोगे, ये तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। अगर इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। बाकी की जो सीखे फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको आते रहेंगे। बहुत सारे फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे, क्योंकि फाइल हैंडलिंग एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।